हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट पाथ क्लासेज। आज हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए 64 और 120, इसका जैसे गुणनखंड करते हैं बारी बारी से एक एक का, ऐसे दो से लगेगा 32 गुना 64, फिर इसके अंत में 2 है तो 2 से लगेगा 16 गुना 32, फिर 2 है 2 से लगेगा 8 गुना 16, फिर 4 है 4 से लगेगा, सॉरी 2 से। चलिए एक और है, इस निकाल लेते हैं 120, इसका भी गुणनखंड नीचे बना लेंगे इस तरह से। देखिए कितना लगेगा, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, इसको आधा करेंगे 6 दूना 12 0, फिर 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 2 से, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, अब ये लगेगा 3 से। क्यों? क्योंकि 15 2 से नहीं लगेगा तो अगला लगेगा 3 से 5 या 15 लग रहा। अब देखिए जैसे वैसे लिख देंगे, लिखेंगे ये 64 है, 64 बराबर ये जितना आया है 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 2। 120 का भी ऐसे लिखेंगे, 120 बराबर 3 को 2 3 और 5 है, 3 को 2 हो जाएगा 2 गुना 2 हो जाएगा, गुना 1 3 है 3 दे देंगे, फिर एक और 5 है 5 दे देंगे कि एच सी एफ बराबर एल सी एम बराबर, है ना। देखिएगा एच सी एफ वो होता है जो दोनों संख्या मिले। दोनों संख्या में क्या मिले, देखिए ये मिल रहा है दोनों संख्या में, हमारा ये दोनों में ये 2 संख्या मिल रहा है 2 मिला, एक निकाल लेते हैं, गुना फिर 2 मिल गया, इस तरह से 2 नहीं मिला, फिर 2 निकाल लेंगे, फिर गुना, फिर ये 2, फिर मिला 2, फिर 2 निकाल लिए। अब देखिए 3 है, 3 इस ऊपर वाले गुणनखंड में नहीं है, नीचे वाले में 5 देखिए ऊपर वाले में नहीं है। जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इसी को गुना कर देंगे, हम गुना करेंगे 2 दूना, इस 2 से इस 2 करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। अब देखिए एलसीएम निकालने, एचसीएफ तो आ गया हमारा 8, एलसीएम निकालने के लिए हमारा जितना जो 8 निकाले हैं, एचसीएफ जो 8 आया है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और जो संख्या बचा है वो सब यहाँ लिख देंगे। कितना बचा है, 2 2 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 बचा है, गुना 5 बचा है ना। अब इससे गुना करेंगे 8 गुना 16, 16 गुना 32, 32 गुना 64, है ना। 8 गुना 16, 16 गुना 32, 32 गुना 64, 64 गुना कर दीजिए, 64 गुना 5 कर देते हैं, 5 और 20 को सुनना, 8 6 25 30 और 2 32, फिर 3 बच गया, 3 से गुना कर दीजिए, 0 3 गुना 6 और 3 दिया 9, यानी बराबर कितना आ गया 960। यह हमारा एलसीएम हो गया, यह हमारा एचसीएफ 8 हो गया, एलसीएम 960 हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा बनाएंगे। दिया हुआ 24 48 और 36, ये 3 गो है ना। कितना है, 24 48 36, तीनों के बारी बारी से हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 24 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 24 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 12 गुना 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 गुना 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 गुना 6 हो जाएगा। चलिए अब 48 से 48 का गुणनखंड करेंगे, इस तरह से 48 का भी गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 2 4,
फिर दूसरी 12 दूना 24, फिर दूसरी 6 दूना 12, फिर दूसरी 3 दूना 6। हमारा एक और बच गया, हमारा एक और बच गया 36। 36 का भी गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। कितना से होगा, 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 2 से नहीं लग रहा है, कितना से लगेगा, 3 से, 3 तिया 9। चलिए इस तरह से हम सभी का लिखेंगे। 24 का, 24 का गुणनखंड कितना है, 1 2 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना लास्ट में 3 है। फिर इस तरह 48 का लिखेंगे। 48 बराबर कै गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो, 1 गुना 3 है। चलिए इस तरह 36 का भी लिख लेते हैं। फिर इस तरह 2 गो 2 है, 2 गुना 2 और 3 2 गो है, 3 गुना। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, उसी तरह से एच सी एफ बराबर, अब देखिए इतना में संख्या में से जो मिलेगा, तीनों संख्या में से जो मिलेगा हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए एचसीएफ में ये 3 हमारा मिल रहा है, ये 3 मिल गया। तीनों में से जो मिलेगा एक को हम लिख देंगे 2, फिर गुना, फिर देखिए बगल में भी ये 2 और मिल रहा है, 3 ये 2 मिल रहा है, तो इसमें से भी 2 लिख देंगे। अब देखिए 3, हाँ 3 मिल रहा है, देखिए सब में 1 3 2, ये 3 मिल रहा है, ये 3 भी मिल रहा है, तो गुना 3 है ना। अब गुना कर देंगे इसको, 2 का 2 दूना 4, 4 किया 12, हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 12। चलिए एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम हमारा जितना जो एचसीएफ आता है वो भी लिख देते हैं 12, अगुना बचा जो संख्या इसमें वो लिखेंगे। हमारा 3 को 2 बच गया और 1 3 बच गया, 2 गुना 2 एक और 3 बच गया। क्यों, क्योंकि 3 जो 3 था ये 3 में से एक आ गया। अब इसको गुना करेंगे, 12 का 12 बाद में 24, 24 48 हो जाएगा, और 48 हो जाएगा 8 2 से गुना कर दो, 8 दूना 16 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 9 हो जाएगा। फिर इसी को 3 से गुना कर देते हैं, 3 बच गया, 6 18 के 8 हो जाएगा, नोतिया 27 1 28, कितना आ गया हमारा एलसीएम 288 आ गया, है ना। ये पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा, तय कीजिएगा। 12 ये क्वेश्चन है 12 और 16 का।